गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था जनरेटर के क्वेश्चन पेपर का। तो बाकी जो 75 तक के क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, आगे की बात अपन और कर लेते हैं। जो पेपर सॉल्यूशन का जो लिंक है वो सारा आपको मिल जाएगा। एक बार अपने ये क्वेश्चन पेपर हल करवा ले, एक बार ये खत्म हो जाए, उसके बाद में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं, आज क्वेश्चन है 75 तक का हो गया। आज करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। तो ध्यान से इसको देखना, क्वेश्चन को समझना है। 25 क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके के क्वेश्चन है, शानदार समझना है आपको। जब सुनो भाई, 76 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर है 76। जब डीसी श्रेणी क्षेत्र को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि इसके एम्पियर फेरे उसी दिशा में चलते हैं जो शंट फील्ड क्षेत्र की हैं, तो जनरेटर को कहा जाता है। कौन सा जनरेटर होगा? जो दोनों वाइंडिंगों की एम्पियर धारा एक हो, दोनों वाइंडिंगों की एम्पियर धारा एक हो, एक ही दिशा में हो। कौन सा होगा? तो ऑप्शन दे रखा है शंट जनरेटर। शंट में तो दोनों वाइंडिंग होती ही नहीं है, एक आर्मेचर होती है और एक आपकी शंट फील्ड होती है। विभेदी सम्मिलित जनरेटर भी नहीं होता है, इसमें अलग अलग होती है दोनों दिशा। श्रेणी जनरेटर में एक श्रेणी वाइंडिंग होती है और एक आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। डी नंबर ऑप्शन है संचय सम्मिलित जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन होगा 76 के अंदर आपका डी, क्योंकि इस जनरेटर के अंदर दोनों वाइंडिंगों की एम्पियर जो धारा दिशा है वो एक जगह ही होती है दोनों की। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 में देखना, निम्न में से कौन सा परिमेय धारा जनरेटर का प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा परिमेय धारा जनरेटर का प्रयोग करता है? तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है, अर्धारोपण परिमेय, अधिकतम शक्ति अंतरण परिमेय या थेवेनिन परिमेय और नॉर्टन परिमेय। कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर होगा डी। 77 में भी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कौन सा? डी, नॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 78 है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में देखना भाई एक बार, डीसी मशीन का आर्मेचर पटलित क्यों किया जाता है? डीसी मशीन के आर्मेचर को पटलित क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन सुनना, भंवरदार हानियों को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए, या आर्मेचर का परिमाण को कम करने के लिए, या आर्मेचर का द्रव्यमान कम करने के लिए। तो आर्मेचर का द्रव्यमान भी नहीं होता, आर्मेचर में परिमाण को कम करने के लिए भी नहीं होता, हिस्टैरिसीस हानियां भी नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए। 78 में ऑप्शन होगा ए, बौहरदारा हानियों को कम करने के लिए आपके आर्मेचर को पटलित किया जाता है। और इनकी मोटाई, पत्तियों की जो मोटाई पूछी जाती है कई बार, पत्तियों की जो मोटाई पटलित किया जाता है उसकी मोटाई भी होती है पत्तियों की, तो 0.5 mm होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर आपको 79 देखना है, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, 6 ध्रुवीय डीसी धारा तरंग आकृति संयोजित आर्मेचर में, एक 6 ध्रुवीय डीसी धारा तरंग आकृति संयोजित आर्मेचर में 250 चालक हैं तथा यह 1200 आरपीएम पर चलयान है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल 600 वोल्ट है। तो उपयोगी फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो पोल तो है कितने? 6। तरंग आकृति का है तो वेव वाइंडिंग है, तो पोलों की संख्या 6 है। वेव वाइंडिंग होगी तो समांतर पातों की संख्या 2। और आर्मेचर चालक जेड का मान है यहाँ 250। घूर्णन गति मेरे साथियों दे रखी है 1200 आरपीएम और ए बी दे रखा है यहाँ 600 वोल्ट। ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है? फ्लक्स ज्ञात करना है आपको। तो यहां से देखना है इसको, ए बी बराबर पाई ZNP बटे 60A। ठीक है। तो यहां ए बी है आपका 600 वोल्ट बराबर, फ्लक्स दे नहीं रखा, फ्लक्स तो ज्ञात करना है आपको। आर्मेचर चालकों की संख्या 250 और आर्म घूर्णन गति N आपको 1200 और P पोलों की संख्या 6 और नीचे 60 गुणा पोल आपकी कौन सी वाइंडिंग है? वेव है, तो समांतर पातों की संख्या 2। तो यहां से इसको ज्ञात करोगे तो 2 से ज्ञात किया तो आपका हो गया 600। ठीक है। 6 से 6 गया
और आपका यहाँ बच गया क्या 60। 1 0 से 1 0 गया, 6 से 6 कैंसिल किया तो यहाँ बचे 60। तो फ्लक्स ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ 600 तो चले जाएंगे ऊपर, ये 600 तो जाएंगे ऊपर, और जो नीचे बच गया 250 गुणा 60 ये आ जाएंगे नीचे। ऐसे करोगे हल करोगे तो 0.04 वेबर हो जाएगा आपका आंसर में। राइट आंसर आपका 0.04 वेबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 79 में ए होगा, 79 में ए होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 को देखना समझना। वैद्युतिक मशीन में एक पोल पिच होगा, तो पोल पिच कहते हैं दो पोलों के मध्य की दूरी को पोल पिच कहते हैं, दो पोलों के मध्य की बीच की दूरी का अंतर पोल पिच कहलाता है। तो कितनी डिग्री का होगा आपका 180 डिग्री विद्युत, 180 डिग्री से कम विद्युत, 180 डिग्री यांत्रिक या 180 डिग्री से विद्युत अधिक। देखो ये निशान जो लगे हुए ना इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये तो है बड़ा और इसका मतलब छोटा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 80 में होगा 180 डिग्री विद्युत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 81, शंट जनरेटर की वाणिज्य दक्षता अधिकतम होती है। शंट जनरेटर की वाणिज्य दक्षता अधिकतम होती है जब परिवर्तनीय हानि डॉट डॉट के बराबर होती है। डीसी शंट जनरेटर की वाणिज्य दक्षता अधिकतम जब होती है जब परिवर्तनीय हानियां डॉट के बराबर होती है। तो पूछा गया कि डीसी शंट जनरेटर की दक्षता कब होगी अधिकतम, जब आपको कई बार क्वेश्चन गया कि स्तर हानियां बराबर चल हानियां, स्तर हानियों को लौह हानियां माना जाता है, चल हानियों को ताम्र हानियां माना जाता है, ठीक है। तो यहां देखो ऑप्शन दिया हुआ है स्थायी हानि, कोई नहीं, लौह हानि, घर्षण व वाणिज्य हानि। इसमें लौह हानियां आपको ऑप्शन नहीं मानना है क्योंकि लौह हानियां स्थायी हानियों का ही भाग होता है एक। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, स्थायी हानि। डीसी शंट जनरेटर की आपकी दक्षता जब होगी स्थायी हानियां बराबर परिवर्तनीय हानियां या चल हानियां, स्थायी हानियां बराबर चल हानियां या लौह हानियां बराबर ताम्र हानियां, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में देखना भाई, एक डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी जब परिवर्तनीय हानियां, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा घूम के, लेकिन इसमें देखो ऑप्शन में चेंज किया हुआ है। डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी जब परिवर्तनीय हानियां डॉट के बराबर होती है। तो यहां आपका देखो नियत हानियां, शून्य हानियां, नियत हानियों का आधा या नियत हानियों का दोगुना। तो नियत हानियों का दोगुना होना नहीं है हानि, तो आपको बराबर ही रखनी है, और आधा भी नहीं होना, बराबर आधा हो गया तो बराबर कहाँ होगी, शून्य हानियां आपकी होती नहीं है। तो इसमें नियत हानियां स्थायी हानियों को ही बोला जाता है, नियत बोल दो स्थायी बोल दो। तो ऑप्शन इसमें भी आपका ए होगा, 82 में भी। क्वेश्चन नंबर 82 में भी आपका ऑप्शन बी होगा, ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, डीसी धारा आर्मेचर कुंडली की मूल आवश्यकता होती है। डीसी धारा आर्मेचर कुंडली की मूल आवश्यकता होगी, किस कारण से आवश्यकता है, कुंडली का प्रकार लेप हो, कुंडली बंद हो, कुंडली तरंग के रूप में हो, या ए व सी दोनों। इस क्वेश्चन को समझना, इसमें पूछा गया है कि डीसी धारा आर्मेचर कुंडली की मूल आवश्यकता है। तो ऑप्शन के आधार पे देखना कि इसको बनाया कैसे जाता है। बनावट की बात चल गई, यहां देखो ऑप्शन में दे रखा है कि कुंडली का प्रकार लेप हो, कुंडली बंद हो, कुंडली तरंग के रूप में हो, या ए व सी दोनों। तो आपको ध्यान से उत्तर देना है, समझना है। तो इसका ऑप्शन होगा मेरे साथियों क्या, कुंडली आपकी बंद हो, और ये ऑप्शन है आपका बी। 83 में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आर्मेचर की मूल आवश्यकता इन तीनों में से एक ही है कि वो लेप व तरंग तो बाद की बात है, दोनों हो सकती है, लेकिन आपकी कुंडली बंद हो, कुंडलियों को बंद होना चाहिए, मूल आवश्यकता यह है इसकी। क्वेश्चन नंबर 84,
क्वेश्चन नंबर आपके 84 है। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मशीन जिसमें 1000 आर्मेचर कंडक्टरों को 0.1 वेबर फ्लक्स पर पोल सहित 600 आरपीएम पर रोटेट कर रही है, तो उसके आर्मेचर में इंड्यूस ईएमएफ की होगी, कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो यहां आपको पोल दे रखे हैं 4 और लेप कुंडली है, तो पोलों की संख्या 4 है, तो समांतर पातों के भी 4 है। आर्मेचर कंडो जेड का मान दे रखा है यहां 1000 और घूर्णन गति आपको दे रखी है 600 आरपीएम। एन का दे रखा है आपको 600 आरपीएम। तो आपको ईएमएफ ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है ईएमएफ। तो फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए, तो फ्लक्स का मान 0.1 गुणा चालकों की संख्या 1000 गुणा घूर्णन गति आपकी 600 आरपीएम और पोलो की संख्या 4 है, नीचे 60 गुणा पोलो की संख्या के बराबर लेफ्ट वाइंडिंग है, तो पोलो की संख्या के बराबर समांतर पातों की संख्या, तो यह भी 4 हो गया। 4 से 4 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 दिया 10, तो 10 के अंदर आप इसको गुणा करोगे, तो 10 से 0.1 को गुणा करोगे यहाँ, तो आपका हो जाएगा 1 है, तो 1 को गुणा करोगे 1000 से, तो आपका हो जाएगा 1000 वोल्ट। कितना? 1000 वोल्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा 84 के अंदर 1000 वोल्ट आपका। तो ऑप्शन देखना 84 का 1000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 1000 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर देखना, एक डीसी जनरेटर की क्रिटिकल प्रतिरोध डॉट का प्रतिरोध होता है। एक डीसी जनरेटर की क्रिटिकल प्रतिरोध का प्रतिरोध है, तो सुनना आर्मेचर का। आपको यह बताना है कि इसमें पूछा गया क्रिटिकल प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध होता है, आर्मेचर का, फील्ड का, ऑप्शन नंबर सी है लोड का या बुश का। तो आपका होगा इसमें फील्ड का। क्रिटिकल प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध होता है? फील्ड का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर आपका बी होगा? ये फील्ड का प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 देखना। क्वेश्चन नंबर 86 देखना भाई, जब लोड प्रतिरोध की भिन्नता होती है, जब लोड प्रतिरोध की भिन्नता होती है, तो निम्न में से डीसी जनरेटर लगातार वोल्टेज पर शक्ति नहीं दे सकता। जब लोड प्रतिरोध की भिन्नता होती है, तो निम्न में से डीसी जनरेटर लगातार वोल्टेज पर नियत शक्ति नहीं दे सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सोचना है, समझना है, दोबारा सुनना। जब लोड प्रतिरोध में भिन्नता होती है, तो निम्न में से डीसी जनरेटर लगातार नियत वोल्टेज पर शक्ति नहीं देता है। तो आपको कौन सा जनरेटर देखना है कि ऐसा कौन सा जनरेटर है जो नियत लोड पे शक्ति नहीं देता है और लगातार प्रतिरोध में, लोड के प्रतिरोध में नियंत्रण प्रयत्न हो रहा है। तो ऑप्शन सुनना, पृथक उत्तेजित जनरेटर, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर या मिश्रित जनरेटर। तो ऑप्शन होगा आपका कौन सा? शंट जनरेटर का। तो क्वेश्चन नंबर 86 में ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 देखना, डीसी जनरेटर में कौन सी हानि लोड करंट के साथ अधिक बदलती है? डीसी जनरेटर में कौन सी हानि लोड करंट के साथ अधिक बदलती है? अभी एक क्वेश्चन हल किया था, उसी क्वेश्चन के आधार पर यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि कौन सी हानि है जो लोड के साथ बदलती है। तो सुना, आर्मेचर ताम्र हानियां, क्षेत्र ताम्र हानियां, वायु घर्षण हानियां या शैथिल्य हानियां। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए, जो आर्मेचर ताम्र हानियां। आर्मेचर ताम्र हानियां को आप चल हानियां भी बोल सकते हो, आर्मेचर चल हानियां भी इसको बोल सकते हो। तो बद लोड के साथ प्रयत्न होने वाली हानियां होती है आर्मेचर ताम्र हानियां। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। और स्थायी हानि कौन सी है? आपकी लोह हानियां। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 देखना, एक डीसी मशीन के यदि पी पोलो की संख्या, इंग्लिश में लिखा हुआ है पी पोलो की संख्या, एन आर्मेचर स्पीड हो, तो मशीन की रेटेड आवृत्ति होगी।
कहने का मतलब है पी पोलों की संख्या दर्शाया गया है, एन आपको आर्मेचर की स्पीड बता रखी है आरपीएम में, तो आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र दिया गया है नीचे। तो इनमें देखो पी ऑप्शन है पी एन बटे 60, पी एन बटे 100, पी एन बटे 120, पी एन बटे 180। तो आपका ऑप्शन होगा एफ बराबर आवर्ती बराबर होता है पी इंटू एन बटे 120। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो आगे देखना क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, डीसी मशीन में बुर्स बने होते हैं। तो डीसी मशीन में बुर्स किसके बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 89, डीसी मशीन में बुर्स बने होते हैं कार्बन के। किसके? कार्बन के। ऑप्शन कौन सा है आपका? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 90, क्वेश्चन नंबर 90 है एक डीसी जनरेटर की लोड संतृप्ति विशेषता इनके बीच संबंध बताता है। एक दोबारा सुनना क्वेश्चन 90, ध्यान से सुनना, गलत मत करना। एक डीसी जनरेटर की लोड संतृप्ति विशेषता इनके बीच संबंध बताता है। वोल्टेज व आर्मेचर धारा के, ई व आर्मेचर धारा के, ई व फील्ड धारा के, वोल्टेज व फील्ड धारा की। देखो हमेशा ध्यान रखना, संतृप्त आर्मेचर धारा, आर्मेचर वाइंडिंग कभी भी संतृप्त नहीं होती है, संतृप्त होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। और जो ये वक्र बनता है संतृप्ति का, तो ये वोल्टेज और आपके फील्ड के बीच में बनता है। वोल्टेज और फील्ड वाइंडिंग के बीच में बनता है जब आपकी वाइंडिंग संतृप्त हो जाती है। उस अवस्था की बात की गई है। संतृप्ति की अवस्था किसके बीच में दर्शाई जाती है? तो वोल्टेज और फील्ड धारा के बीच में। तो ऑप्शन होगा 90 के अंदर आपका डी। क्या? 90 के अंदर आपका ऑप्शन होगा डी। 90 के अंदर आपका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 91, तो क्वेश्चन नंबर आपको 91 देखना है। डीसी धारा जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल डॉट डॉट अनुक्रमानुपाती होता है। डीसी धारा जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल डॉट किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो देखना फील्ड धारा के, आर्मेचर धारा के समांतरपातों की संख्या के, डमी कॉइल, डमी कुंडलियों की संख्या के, या फ्लक्स ध्रुव के, ये ध्रुव फ्लक्स के। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? जितना फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही आपका विद्युत वाहक बल बनेगा। अनुक्रमानुपाती मतलब किसके समानुपाती होता है? तो आपका 91 में ऑप्शन नंबर डी, किसके? ध्रुव फ्लक्स के, ध्रुव फ्लक्स के। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है। क्वेश्चन नंबर आपका 92, डीसी मशीन के बुर्सेज कार्बन के बने होते हैं। डीसी मशीन के बुर्स कार्बन के बने होते हैं। अब इसमें देखो ऑप्शन के आधार पे आपको उत्तर देना है। ये सबको पता चल गया। अभी क्वेश्चन किया था 2 मिनट पहले, ये रहा 89 क्वेश्चन किया था कि इसके डीसी का जो मशीन है इसके कार्बन बुर्स बने होते हैं कार्बन के। तो इसमें साफ देगा कि डीसी मशीन के बुर्सेज कार्बन के बने होते हैं। लेकिन वो क्यों बने होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? तो सुनना ऑप्शन है, बुर्सों के आकार को कम करने के लिए, कम्यूटेटर के घिसाव को कम करने के लिए, या कम्यूटेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बुर्स का उपयोग क्यों किया जाता है ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें बुर्स का उपयोग इसलिए किया जाता है कि कम्यूटेटर के ऊपर घिसाव कम हो, स्पार्किंग कम हो। ठीक है। तो ऑप्शन आपका होगा बी। इसमें पूछा गया है कि बुर्स का उपयोग क्यों जाता है? कम्यूटेटर पे घिसाव को कम करने के लिए, कम्यूटेटर के चिंगारियों को कम करने के लिए। और इसमें देखो एक ऑप्शन और है कि कम्यूटेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो दक्षता तभी तो बढ़ेगी जब इसके अंदर आप ये कम्यूटेटर पे घिसाव कम होगा, कम्यूटेटर पे स्पार्किंग कम होगी, तभी तो जाके आपके कम्यूटेटर की दक्षता बढ़ेगी। और ये काम कौन करेगा? आपका कार्बन बुर्स करेगा। इसकी घिसाई को कम करेगा, इसको स्पार्किंग नहीं होने देगा। जब घिसाव कम हो जाएगा तो इस पर स्पार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है।
डीसी धारा जनरेटर डॉट को कम करने के लिए डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। डीसी धारा जनरेटर में डॉट को कम करने के लिए डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। आपसे सीधा पूछा गया है कि डमी कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 93 में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखो, यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, या आपसी प्रकृति के लिए। तो इसमें ऑप्शन होगा अयांत्रिक संतुलन को रोकने के लिए, आर्मेचर के अंदर अयांत्रिक संतुलन। क्योंकि यांत्रिक संतुलन क्यों हो जाता है, कई बार आपके डीसी जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर स्लॉट है वो खाली छोड़ दिए जाते हैं, इस कारण आपके वहां यांत्रिक संतुलन आगे पीछे हो जाता है। इस संतुलन को कंप्लीट करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए आप वहां डमी कॉइल उपयोग किया जाता है। और एक बात मोस्ट ध्यान रखना, डमी कॉइल का उपयोग सिर्फ वेव वाइंडिंग के साथ में किया जाता है। किसके? वेव वाइंडिंग के साथ में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए कौन सा है ये? आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है डमी कॉइल को। तो ऑप्शन होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर आपका 94, एल्यूमिनियम को डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग मशीन में प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों? एल्यूमिनियम को डीसी मशीन के आर्मेचर की वाइंडिंग मशीन में प्रयोग नहीं करते, क्यों? एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कम होता है, एल्यूमिनियम के ज़्यादा वाइंडिंग स्पेस की आवश्यकता होती है, एल्यूमिनियम की निम्न ताप चालकता होती है, एल्यूमिनियम ज़्यादा लागत का होता है। तो देखो इसमें ऑप्शन एकदम सही है आपका कौन सा? बी। जब आप एल्यूमिनियम की वाइंडिंग करते हो तो इसको अधिक सरफेस की आवश्यकता पड़ जाती है, अधिक स्पेस की सरफेस की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए आपका 94 क्वेश्चन में होगा ऑप्शन आपका कौन सा? बी। एल्यूमिनियम महंगा तो होता नहीं है, ताप गुणांक निम्न होता नहीं है इसका, और कम प्रतिरोध की कोई बात नहीं, जितने टर्न्स लगाओगे उतने प्रतिरोध होगा आपका। एक डीसी एक एसी जनरेटर 1000 आरपीएम पर घूमते हुए 50 हर्ट्ज का विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। जनरेटर में पोल की संख्या ज्ञात कीजिए। एक एसी जनरेटर है, 1000 आरपीएम पे चल रहा है, घूमता हुआ 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बल उत्पन्न कर रहा है। तो आपको इसके पोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो पोल ज्ञात करने न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो P बराबर 120F बटे N, पोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहां देखना भाई 120 गुणा 50 बटे गुणन गति आपकी 1000 आरपीएम दे रखी है। तो इसमें होगा 10 से 10 गया, 12 पंजे 60, ये 10 बच गया, 12 पंजे 60, 60 बटे 10 6, तो पोल होंगे आपके 6। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? 96 में ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 97। लेप वाइंडिंग में समानांतर पातों की संख्या की तुलना में ध्रुव की संख्या होती है। लेप वाइंडिंग में समानांतर पातों की संख्या ध्रुव की तुलना में ध्रुव की संख्या होती है। देखो भाई इसमें बताना कि लेप वाइंडिंग में समांतर पातों की संख्या ध्रुव की संख्या की होती है, ध्रुव की संख्या की होती है। एक ही बात है कि पोलों की संख्या बोल दो चाहे ध्रुव की संख्या बोल दो। तो देखो लेप वाइंडिंग में आपके हमेशा समानांतर पातों की संख्या होती है। अगर क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, तो इसमें होगा लेप वाइंडिंग में समानांतर पातों की संख्या की तुलना में ध्रुव की संख्या के डॉट होती है। तो देखो इसमें होगी P बराबर A होता है, P बराबर A, ध्रुव के बराबर। तो ऑप्शन है आपका कौन सा इसमें? C। 97 में ऑप्शन C है। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए एक आकृति दी गई है, इसमें देखो ऐसी कोई आकृति दी हुई है,
ऐसी आकृति की दी और इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है। तो ये है आपकी योग, 98 में योग। ऑप्शन नंबर 98 का होगा आपका योग। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में देखना, एक वह विद्युत बल आघूर्ण जो कार्य को करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे कहते हैं। मशीन के अंदर कार्य कराने वाला विद्युत वाहक बल कौन सा होता है, कौन सा टॉर्क होता है, सॉफ्ट टॉर्क, शाफ्ट का टॉर्क। तो ऑप्शन होगा आपका 99 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसमें देखना भाई, वह बल आघूर्ण मतलब टॉर्क जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे कहते हैं लॉस बल आघूर्ण या आर्मेचर बल आघूर्ण, सॉफ्ट बल आघूर्ण या पोल बल आघूर्ण। तो देखो इसमें होगा शाफ्ट का बल आघूर्ण। हमेशा आपका जो आर्मेचर का बचा हुआ जो टॉर्क होता है वो शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। आर्मेचर के अंदर जो टॉर्क होता है जो बच जाता है उसको शाफ्ट के ऊपर काम में लिया जाता है। वो टॉर्क क्या करता है, आपको काम करवाने के अंदर सहायक होता है, आपकी मशीन को काम कराने के अंदर सहायक होता है, उसे बोलते हैं सॉफ्ट टॉर्क। ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सी होगा। और आर्मेचर टॉर्क की बात की जाए तो आर्मेचर टॉर्क होता है आपका एक तो शाफ्ट टॉर्क प्लस एक लॉस टॉर्क, इन दोनों का योग आपका आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100, कार्बन बुर्सों पर चिंगारी आने की स्थिति को में करना चाहिए। कार्बन बुर्स है उन पे चिंगारी आ रही है तो क्या करना चाहिए, तो इसमें देखो ऑप्शन आपका डी होगा, कम्यूटेटर को साफ करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 में होगा डी। सीधा सा क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है कि आपके कार्बन बुर्सों पे अगर चिंगारी आ रही है तो आपको कम्यूटेटर को साफ करना चाहिए, कम्यूटेटर की सतह को साफ करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका डी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जय हिंद, जय भारत।